अस्सलाम वालेकुम। जुनैद बेटा, ईशल को बचा लो। क्या हुआ उसको? वो हॉस्पिटल में उसका एक्सीडेंट हो गया। कब? कैसे? भाभी, क्या हुआ है? भाभी मेरी बच्ची को बचा ले। क्या? वो अपनी जिंदगी में मौत के लिए लड़ रही है। क्या हुआ क्या उसे? वो सुबह बहुत परेशान थी। जुनैद से शादी की बात को लेकर खावर से झगड़ा कर लिया। न जाने क्या कुछ सोची थी और ड्राइविंग कर रही थी, एक्सीडेंट हो गया। आप ये मेरे जुड़े में हाथ देखें, आप ईशल और जुनैद की शादी के लिए मान जाए प्लीज भाभी। सुबह हौसला करो, ये वक्त इन बातों का नहीं है। हमें चाहिए कि मिलके उसके लिए दुआ करें। मैं तुम्हारे साथ चलती। नहीं नहीं भाभी, आप वादा करें, आप शादी के लिए मान जाएंगे। चच्ची के लिए पानी लेके आओ। लड़की की माँ तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही है, इल्तिजा कर रही है, क्यों नहीं मान जाती? एक मेरे मानने से क्या होता है अम्मा? खावर का रजामंद होना भी तो जरूरी है। याद नहीं उस दिन क्या बातें करके गया है कि जुनैद का और ईशल का कोई जोड़ नहीं है, और मैं कोई अच्छे घर में ईशल का रिश्ता करा के और फिर आपको मिठाई भिजवाऊंगा। खावर ऐसा नहीं कह सकता। माओं को बेटों पे बड़ा मान होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि बेटे उसी तरह के निकले जैसे माएं चाहती हैं। सबाहत, देखो मुझे माफ कर दो, लेकिन पिछले कई सालों में सिर्फ इज्जत बचाई है मैंने अपनी, वो मैं दाव पे नहीं लगा सकती। उस दिन जो खावर हमें ताने दे के गया, उससे हमारा पेट काफी भर गया है। अभी तो रिश्ता नहीं हुआ तो इतना रोब जमा रहा था। शादी हो जाती तो क्या सलूक करता वो हम माँ बेटे के साथ। भाभी मैं बात करूंगी ना खावर से, मैं बना लूंगी। जब वो मान जाएगा तब आके बात करना तो देखी जाएगी। फिलहाल जुनैद, चच्ची के साथ तुम अस्पताल जाओ, जब तक ये लोग वहां हैं तुम वहीं रहना। मैं भी थोड़ी देर में आती हूँ। हौसला करो, अल्लाह बेहतर करेगा। मिस्टर खावर। डॉक्टर साहब, अब ईशल कैसी है? मुबारक हो, आपकी बेटी को होश आ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। बाहर तो कोई चोट नहीं है, शॉक की वजह से वो अनकॉन्शियस हो गई थी। थोड़ा सा हाथ में पेन है, लेकिन खतरे की कोई बात नहीं। मैं मिल सकता हूँ डॉक्टर साहब? बिल्कुल आप मिल सकते हैं, अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है, आपकी दुआएं कबूल हो। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। ईशल, ईशल बेटा, मुझसे नाराज हो? मैं जानता हूं तुम मुझसे बात नहीं करोगी, लेकिन अब मैं तुम्हारी मोहब्बत के रास्ते में कोई रुकावट नहीं डालूंगा। बेटा, तुम जैसा कहोगी वैसे ही करूंगा। हाँ बेटा। ईशल बेटा, ये क्या कर लिया तुमने अपने साथ? अल्लाह का शुक्र है तुम्हें कुछ नहीं हुआ। देखो देखो मैं किसको लाई हूँ। तुम्हें पता है मैं कहाँ से आ रही हूँ? रुखसाना भाभी की तरफ से आ रही हूँ। उन्हें ये रिश्ता मंजूर है। उन्हें तुम्हारी और जुनैद की शादी से कोई इंतराज नहीं है। हाँ बेटा, बस वो कह रही थी कि तुम दोनों की स्टडीज कंप्लीट हो जाए तो फौरन शादी कर देंगे। भाईजान को तरस आ गया मुझ पे। ये एक्सीडेंट तो पहले ही हो जाना चाहिए था। नहीं बेटा, क्या हो बेटा? मी, अगर आप बुरा ना माने एक बात कहूं, आपको चाची की बात मान लेनी चाहिए। फरीद ठीक कह रहे हैं अम्मी, आपको चची की बात मान लेनी चाहिए थी। तुम दोनों भी बच्चे हो, किसी बात की कोई समझ नहीं है। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ।
मान लिया, बच्चे हैं वो, नादान हैं। मैं तो बूढ़ी हूँ, मेरी बात मान ले। तेरी जिद और सिंगदिली की वजह से ना वो बच्ची अस्पताल में पहुंची। अगर अल्लाह ना करे उसको कुछ हो गया तो किस मुंह से अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगी है? उसके माँ बाप को क्या मुंह दिखाएगी? कुछ नहीं होगा ईशल को। मेरा अनवर होता ना तो देखती कैसे करती है ये सब कुछ। होता तो ना, अब वो नहीं है तो उसके सारे काम मुझे करने पड़ रहे हैं। मुझे करने दे मेरे तरीके से। तुम भी कुछ कह लो अब। ठीक नहीं किया आपने अम्मी, कम से कम ऐसे मौके पे तो कुछ ना कहती। मतलब कि उन्हें मैं मौके का फायदा उठाने देती। मैं और ईशल एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। एक बात आप सब कान खोल के सुन लें। बेशक ईशल ने अपने माँ बाप को ब्लैकमेल किया हो और वो उसके ब्लैकमेल में आ भी गए हों, लेकिन मैं किसी के धोखे में नहीं आऊंगी। ठीक है, जो कहना है मुझे कह लें। संगदिल हूं, जिद्दी हूं, जो मर्जी है करो मेरे साथ, लेकिन मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। जुनैद, उठ जाओ यार, खाना खा लो, सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। मुझे नहीं खाना। उठ जा मेरा अच्छा भाई, गुस्सा तू कर। और खाने पे काहे का गुस्सा? भाई खाना नहीं खाना। यार मैं तुम्हें लिए बगैर नहीं जाऊंगा, उठ जाओ। मैंने कहा ना नहीं जाना, समझ में नहीं आ रहा आपको? सॉरी। खाने का कहा उसने? जी बुलाए। उसने कहा उसे भूख नहीं है, नहीं आया। मैं जाके कहती हूँ। नहीं, आप ना जाए, वो नहीं आएगा, बहुत गुस्से में वो। कुछ कहा है उसने तुमसे? नहीं तो मुझे क्या कहेगा भला वो। चलो तुम लोग खाओ। और आप? मुझे भूख नहीं है अभी। हाँ, जुनैद आ जाता तो आप खाती। मैं कौन सा आपका सगा हूँ जो आप मेरे कहने पे खाएंगे? मैं रहा ले पालक। कितनी बार कहा है ये लफ्ज मत इस्तेमाल किया करो। आओ बैठो। खबरदार, आइंदा इस तरह की बात की तुमने। मैं हूं तुम्हारी मां। मैंने तुम्हें पाला है जिस तरह एक सगी मां पालती है। रात रात भर जागी हूं मैं तुम्हारे लिए। बीमार होते थे तो अपना आप भूल जाती थी। शहर का कोई डॉक्टर नहीं जिसे मैंने तुम्हें ना दिखाया हो। आइंदा इस तरह की बात की तुमने कि तुम मेरे बेटे नहीं हो तो मर जाऊंगी मैं। अम्मी, मुझे माफ कर। मैंने सिर्फ इसलिए कहा था कि आप खाना खा लें। मुझे पता है बस जुनैद ने और आपने कुछ भी नहीं खाया। माफ कर। बस आइंदा ना मैं तुम्हें गाड़ी नहीं चलाने देनी। अब तो मैं कभी भी ड्राइविंग नहीं करूंगी क्योंकि जुनैद के पास गाड़ी है ही नहीं। उसकी ही बाइक पे आया जाया करूंगी। क्या हुआ? अब आप ये मत कहिएगा कि आप मुझे जहेज में गाड़ी देंगी। मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती कि जुनैद की सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी भी तरह से ठेस पहुंचे।
जरूरत का कुछ सामान दे सकती हैं आप। उसके बाद जो कुछ भी चाहिए होगा सिर्फ जुनेद से मांगा करूंगी। आप खड़ी क्यों है, बैठे ना। मैं तुम्हारे लिए सूप लेके आती हूँ। मुझे सूप नहीं पीना, आप बैठे मेरे साथ शादी की बातें करें। कितनी चीजें हैं, प्लानिंग करनी है हमें। अभी से क्यों उदास हो रही हैं आप? अभी तो बहुत वक्त है मेरे जाने में। ताईजान क्यों नहीं आई? अपनी होने वाली बहू की अयादत नहीं करेंगी? आएंगी। वो तो हॉस्पिटल आना चाह रही थी, लेकिन जब मैंने उनसे कहा कि हम आज डिस्चार्ज हो रहे हैं तो उन्होंने कहा कि वो घर आ जाएंगे। आप क्यों उदास है मगर? तो सब ठीक हो गया है, ताईजान मान गई है, बाबा भी मान गए। मैं तो सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि खुदा न खास्ता अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं और तुम्हारे बाबा जीते जी मर जाते। तुम्हें तो हमारा सब कुछ। I'm sorry। आइंदा ऐसी कोई स्टूपिडिटी नहीं करूंगी। हेलो। कहाँ बिजी हो मिस्टर? बस घर पे। क्या तुम्हें इस वक्त घर होना चाहिए था? ओ, चाचा ने कहा घर चले जाओ, वरना मैं तो उधर ही रुक जाता। अभी आ जाऊं? नहीं नहीं, इतना बड़ा एक्सीडेंट भी नहीं हुआ था मेरा। और वैसे भी अब तो मैं घर आ गई हूँ। ओ, कहाँ खोए रहते हो? इतनी भी खबर नहीं है तुम्हें मेरी। यही बस तुम्हारे बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहा था। खुदा न खास्ता तुम्हें कुछ हो जाता तो। मैं अब ठीक हूँ। पता नहीं तुम और मामा इस तरह की बातें करके क्यों उदासियां फैला रहे हो। कि अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए, हमारा रिश्ता भी तय हो गया है। जुनेद। हाँ, खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। ताईजान कहाँ है? वो मुझसे मिलने भी नहीं आई, कॉल पे बात भी नहीं की मुझसे। वो सायरा भाभी की तबीयत खराब है ना, तो बस उन्हीं का ख्याल रख रही हैं। ओह, तो मेरी तरफ से पूछना उनको। बल्कि रहने दो, मैं खुद पूछूंगी उनसे। हाँ। तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, रेस्ट करो, कल बात करती हूँ। हाँ, गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट। फरीद, क्या सोच रहे हैं? ये सोच रहा हूँ कि अम्मी और चाचा जान के दरमियान झगड़े की सिर्फ यही एक वजह है कि वो उनको ढूंढ के वापस नहीं ला सके। हाँ, यही एक वजह है। मुझे लगता है कोई और वजह भी है। फिर? चाचा ने कोई ऐसा जुर्म किया है जिसकी सजा अम्मी उन्हें देना चाहती हैं। कैसा जुर्म? वो मैं नहीं जानता, तुम खुद बताओ। महज इसी वजह से अम्मी उनसे इतनी नाराज है कि जुनैद और ईशल की शादी किसी भी सूरत को कबूल नहीं कर रही। अम्मी ऐसी हैं तो नहीं, वो तो किसी गैर का बुरा भी नहीं चाहते। और ईशल को तो वो इतने प्यार से रखते हैं, उसके साथ वो इतनी बड़ी जाती नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि चचा ने कोई ऐसा जुर्म किया है उसके बारे में सिर्फ अम्मी जानती हैं या वो खुद जानते हैं। तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो यही एक वजह लगती है नाराजगी की। और क्या वजह हो सकती है? मेरी जगह कोई और औरत होती
तो ईशल को बहू बनाकर लाती और फिर गिन गिन कर खावर के जुल्मों का बदला लेती, मगर मैं ऐसा नहीं करना चाहती। जुनैद भी तो अपनी जिद पे अड़ा है। जिस तरह मेरी तरफ देखता है मेरा कलेजा फटने को आ जाता है। कब तक करूंगी उसकी जिद का मुकाबला? जुनैद की बात नहीं मानती तो सारी उम्र खफा रहेगा वो मुझसे, और अगर मान लेती हूं तो खावर समझेगा मैंने उसको माफ कर दिया। ईशल बेटा उठ जाओ, 10 बज गए। 10 बज गए? आप कॉलेज नहीं गए? तुम्हें मैं छोड़ के जा सकती हूँ? हाँ मामा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप प्लीज मेरी फिक्र नहीं करें, जाएं। तुम्हारी फिक्र नहीं करूंगी तो किसकी फिक्र करूंगी बेटा? ताईजान नहीं आए? नहीं। ताईजान का तो माना वो बिजी होती है। ये जुनैद क्यों नहीं आया? पर शादी हो जाने दे, देखिएगा सीधा कर दूंगी। किसे सीधा करने की बातें हो रही है बेटा? किसी को नहीं। तबीयत कैसी है मेरी बेटी की? एकदम फर्स्ट क्लास। अरे आराम करो बेटा, आराम करो। मैं सोच रहा था आज मैं भी घर रुक जाऊं। नहीं नहीं, आप ऑफिस जाएं, मैं हूं ना ईशल के पास। कोई मसला हुआ तो आपको कॉल कर दूंगी। ईशल बेटा, मैं ख्याल रखना। मैं इनको सी ऑफ करके आती हूँ। सुने, ऑफिस जाते हुए रुखसाना भाभी की तरफ होते जाएगा। मैं क्या कहूँगा जाके? इकलौती बेटी के बाप को ये बताने की जरूरत नहीं है कि उसकी बेटी की खुशियाँ कैसे हासिल करनी है। अगर आप नहीं कर सकते तो मैं चली जाती हूँ। मैं जाऊं या तुम, इससे क्या फर्क पड़ता? डर तो इस बात का है कि सब कुछ करने के बावजूद अगर रुखसाना भाभी ना माने, और अगर फर्ज करो वो मान भी जाएं और दिल से राजी ना हुई, तो कहते हैं जहां बेटे की माँ राजी ना हो वहां बेटी की शादी नहीं करनी चाहिए। इसी बात का तो डर है कि ईशल और जुनैद की शादी होने के बावजूद अगर मेरी बेटी को खुशियां ना मिली तो, और अगर हमारी बेटी ना रही तो? ठीक है। जुनैद बेटा, मुझे अपने साथ मोटरसाइकिल पे जरा ईशल के घर ले चल। जी अम्मा। मैं ईशल को देखा हूँ। तेरी माँ में तो इंसानियत खत्म हो गई है, लेकिन मेरी तो पोती है ईशल। मैं तो अयादत के लिए जाऊंगी बेटा। जी अम्मा भी मैं उधर ही जा रहा था। आइए साथ चलते हैं। हाँ चलते। खाना खा के चले जाना। चले अम्मा भी। हाँ बेटा। मुझसे बात नहीं करनी तो मत करो, लेकिन खाना तो खा के जाओ। जब तुझे उसकी खुशियों की फिक्र नहीं है तो उसकी भूखे की फिक्र करती? रहने दे भूखा उसे, तू कर ले अपनी जिद। अम्मा भी मैं आपका बाहर इंतजार कर रहा हूँ। हाँ बेटा, मैं चादर लेकर आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम अम्मा भी। वालेकुम अस्सलाम। खबर बहुत अच्छा हुआ कि तुम आ गए। अब मैं तुम्हारे साथ ही गाड़ी में जाऊंगी तुम्हारे घर। जी। मैं आपसे सबात के बारे में बात करने आया था। सबात ने ईशल से झूठ बोला कि आप ईशल और जुनैद के रिश्ते के लिए मान गई हैं, और ईशल ये खबर सुनकर बहुत खुश है। अगर उससे पता चल जाए कि ये सब झूठ है तो सोचिए उसके दिल पर क्या असर होगा, और वो कुछ भी कर सकती है। आपसे दरख्वास्त है कि आप प्लीज मान जाएं।
आपकी कौन सी दरख्वास्त मांगे, जो उस दिन कही थी या जो आज कहने आए? आप शायद भूल गए, लेकिन आपका कहा हुआ एक एक लफ्ज, एक एक हर्फ मेरे दिल पे नक्श है। मुझे तो ये भी याद है कि आपको फैसले बदलने की आदत है, लेकिन मैं अपने फैसलों पे कायम रहती हूँ, आज भी कायम। आप उन्हें ईशल की हालत बताते ना। वो सब जानती हैं। तुम गई तो थी जब ईशल जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही थी। उन्हें तब रहम ना आया तो अब क्या रहम आएगा? बड़ी जिद्दी औरत है वो। जुनैद ने 2 दिन से खाना नहीं खाया और टस से मस नहीं हुई। अपनी बात पे कायम है कि जुनैद और ईशल की शादी नहीं होने देगी, कभी नहीं मानेगी। ईशल, आपने मुझसे झूठ बोला था? नहीं बेटा, झूठ बोला है आपने। तो मैं क्या करती? मेरे एक झूठ बोलने से तुम मौत के मुंह से निकल आई बेटा। इससे बेहतर होता आप मुझे मर जाने देती। ईशल, सबाहत, उसे उसके हाल पे छोड़ दो। तस्लीम कर लेने तो सच को। चार पैसे कमाने नहीं लगे और शादी करोगे? भूल जाओ ईशल को। दोबारा उसका नाम लिया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। आज का बाप ये नहीं देखता कि आने वाले वक्त में लड़का कहां खड़ा है, बल्कि वो ये देखता है कि ये लड़का आज कहां खड़ा है। नंबर वक्त मसरूफ है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। जुनैद, क्या हालत बनाई हुई है तुमने अपनी? कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? बात सुनो मेरी, रुको। मैं कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ, क्या हो गया है तुम्हें? जवाब दो ना मेरा। जुनैद, जुनैद मेरी बात का जवाब दो। क्या? रुको जुनैद, जुनैद कहाँ जा रहे हो? जुनैद, जुनैद, ईशल, ईशल बेटा मुझे माफ कर दो। आई नो मैंने तुमसे झूठ बोला। प्लीज दरवाजा खोल दो। मुझसे तुम्हारी नाराजगी नहीं बर्दाश्त हो रही। प्लीज बेटा दरवाजा खोलो। ईशल, मुझे माफ कर दो बेटा। जुनैद, खाना लाई हूं तुम्हारे लिए, उठो खाना खा लो। जुनैद, जुनैद उठो ना।
ठीक है, कर लो अपनी मनमानी, मैं हार मान लेती हूँ। ले आओ ईशल को ब्याह कर, लेकिन एक बार मेरी तरफ देखो तो, मेरे हाथ से खाना तो खा लो। जुनैद देखो ना मेरी तरफ। मी अम्मी, जुनैद को पता नहीं होश नहीं आ रहा है, चल के देखें, जल्दी चलें। जुनैद, जुनैद, क्या हुआ मेरे बेटे को? जुनैद उठो, उठो, आंखें खोलो, आंखें खोलो, ये आंखें क्यों नहीं खोल रहा है? क्या हुआ ऐसे? जुनैद खुदा के लिए उठो, क्या हो गया तुम्हें बेटा? तुम जाके एम्बुलेंस को फोन करो, डॉक्टर के पास लेके जाना है। या घर में क्यों हो? जुनैद देखो, मैं तुम्हारी सारी बातें मान लूंगी, मैं वादा करती हूँ, तुम खुदा के लिए आंखें खोलो। किधर हैं आप? जी मैं यहीं बाहर रोड पे हूँ मैं। जी आ जाएं आप, आ जाएं। खैरियत तो है? तुम यहाँ खड़े? एम्बुलेंस का इंतजार कर रहा हूँ। एम्बुलेंस? जुनैद को पता नहीं क्या हो गया, उसको होश नहीं आ रहा। खैर, क्या हुआ मेरे जुनैद को? मैं कह रही थी मेरे घर में खैरियत नहीं है। चलिए आइए देखते हैं। मैंने खुद के साथ कुछ कर तो नहीं लिया, यही देखने आई हैं आप? हाँ, यही देखने आए थे। फिक्र हो रही है मुझे तुम्हारी। ऐसा कुछ नहीं करूंगी ये नहीं कह सकती, पर खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही हूँ। बेटा मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकी। मैं तुम्हारा रिश्ता नहीं कर सकी जुनैद से। ऐसे नहीं कहे मामा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन झूठ तो बोला ना। हाँ तो आप माँ हैं, कोई भी माँ अपनी औलाद को इस हालत में देखती तो वो यही करती। और आपने मेरी जिंदगी बचाने के लिए ये सब किया। गिला तो मुझे सिर्फ जुनैद से, उसका मेरा रिश्ता बहुत अलग है। उसे मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, सच कहना चाहिए था, ताकि मैं झूठे ख्वाब ना देखती। सारा खत्म करना। और कुछ नहीं तो माँ का ही ख्याल कर लेते ये सब करने से पहले। तूने किया था इसका ख्याल, जो वो तेरा करता? सब तेरी वजह से हुआ। अब मैं खुद तुम्हारा ख्याल रखूंगी, तुम्हारी हर बात मानूंगी, जैसे कहोगे वैसे ही करूंगी। मैं आज ही खावर और सबात के पास जाऊंगी, तुम्हारे लिए ईशल का हाथ मांगूंगी। तेरा क्या एतबार?
घर से कुछ कह के निकलेगी, वहां जाके कोई और बात कर देगी। मैं खुद जाऊंगी खावर और सबाहत के पास, अपने बच्चे की शादी मैं खुद करवाऊंगी। क्यों फिक्र करता है, हैं? शाबाश, पूरा खत्म करना। सायरा, सायरा। जी अम्मी, आ रही हूँ। जी अम्मी। ये जूस रख, अम्मा भी को जाके पिला दो। अब मैं दूंगी तो खामखाई वहम करेंगी, तुम जानती तो हो सब। अच्छी तरह जानती हूँ अम्मी। इसलिए उन्हें मत बताना कि मैंने भिजवाया। नहीं बताऊंगी। और सुनो, पूरा जब तक खत्म ना कर ले वहीं खड़ी रहना, उनके लिए बहुत जरूरी है। आप फिक्र नहीं करें, मैं सारा पिला दूँ। देखती हूँ अम्मा भी कैसे जाती है हमारे साथ। जुनैद का रिश्ता मैं खुद करूंगी। अम्मा भी जुनैद की नजरों में अच्छी बन जाए और मैं बुरी, ऐसा होने नहीं दूंगी। अच्छा सबाहत, आज फिर आ रही हूँ तुम्हारी तरफ। हाँ, अच्छा सा खाना बनाओ और भाई मिठाई भी मंगवा लो। हाँ हाँ। अच्छा ईशल से कहो कि खूब अच्छी तरह तैयार रहे। हाँ। कौन कौन? भाई मैं हूँ, फरीद आ रहे हैं, रुखसाना, सायरा, सब आ रहे हैं। ईशल की आदत के लिए आ रहे होंगे। जल्दी ख्याल नहीं आ गया सबको मेरी बेटी का? पूछोगी नहीं किस लिए आ रहे हैं? आपका अपना घर है अम्मा भी, आप जब चाहे आए। भला मैं क्यों पूछूंगी आप क्यों आ रही हैं? अरे भाई पूछो तो सही। अच्छा बताइए, आप क्यों आ रही हैं? भाई तुम्हारी ईशल का रिश्ता मांगने आ रहे हैं अपने जुनैद के लिए। सच अम्मा भी? मैं कभी झूठ बोलती हूँ? नहीं अम्मा भी। अच्छा चलो, अब तुम तैयारी करो हमारी खातिर तवाज़ो की, और मैं भी जरा तैयार हो जाऊं। हाँ अच्छा, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। जूस बेटा, जूस क्यों लाई हो मेरे लिए? अब तो खावर के यहाँ जाके खाऊं पीऊंगी। नहीं नहीं, अभी काफी वक्त है अम्मा भी जाने में, तब तक भूखी रहेंगी क्या आप? अच्छा कितना वक्त है? जब खावर चचा ऑफिस से घर वापस आएंगे तभी तो हम भी जाएंगे ना। उनकी गैर मौजूदगी में तो नहीं होगी ना बात? अच्छा चलो, कहती हो तो पी लेती हूँ। बेटा मेरा जोड़ा तो इस्त्री कर देना जरा। आप ये पहनेंगी? क्यों, ठीक नहीं है? नहीं है तो ठीक, लेकिन आपको नहीं लगता है थोड़ा शोख और चमकीला है? पोते का रिश्ता मांगने जा रही हूँ, कोई मजाक थोड़ी है। यही पहन के जाऊंगी। अगर अनवर आज होता ना तो वो भी हमारे साथ जाता, कितना खुश होता वो अपने बेटे की खुशी में। चलिए हम जूस पिए, जल्दी से फिर तैयार होके जाना है और पिए। ईशल, ईशल, ईशल बेटा, क्या बात है मामा, आप बहुत खुश हैं? खुशी की बात जो है अल्लाह ने हमारी सुन ली। रुखसाना भाभी तुम्हारे रिश्ते के लिए आ रही हैं। आप मजाक कर रही हैं मुझसे? नहीं बेटा, तकदीर ने हमारे साथ जरूर मजाक किया है, लेकिन अब लगता है कि उसे तरस आ गया। किसी को हम पर तरस नहीं आया, बल्कि तरस के काबिल तो वो लोग खुद हैं जो कल तक न जाने किस चीज के गुरूर में बैठे हुए थे। आप किसकी बात कर रहे हैं? रुखसाना भाभी की। तुम्हें हैरत नहीं हुई?
वो ईश्वर और जुनेद की शादी के लिए कैसे रजामंद हो गई? हाँ हुई थी, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कल रात जुनेद की हालत काफी बिगड़ गई थी, उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। क्या हुआ उसे? बेहोश हो गया था, कई दिनों से खाना नहीं खाया। उसकी हालत तो बिगड़ी, उससे कहीं ज्यादा रुखसाना भाभी की हालत बिगड़ गई थी। आज वो ईशल या हमारी हालत पर तरस खा के यहाँ नहीं आ रही, बल्कि अपनी बेटी की जिंदगी मांगने आ रही है। अगर मुझे ईशल की हालत की फिक्र ना होना तो मैं भी इनकार करता हूँ, ठीक उसी तरह जिस तरह तुम्हारी मिन्नत समाजत के बाद नुकसाना भाभी ने किया था। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये मामला मैं तुम दोनों पर छोड़ता हूँ, आप दोनों को जो ठीक लगे कर लेना। बाबा, इनकार कर दे उन्हें।